हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का ये तीसरा वीडियो है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे ये आपके एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं इस पर, और आपके प्रैक्टिस सेट कहीं पर भी आपको टेस्ट देते होंगे तो इस प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो आइए इसको हम कैसे बनाएंगे सीखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम आपको बेसिक प्रतिशत का समझा चुके हैं। अब हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। ये तीसरा टाइप है प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित सवाल। यहाँ पर जो कभी कभी दोनों में प्लस रहेगा, दोनों में माइनस रहेगा, तो उस प्रकार के सवाल को लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। ये ऑप्शन दिया गया है। तो इसको बनाने का दो तरीका है, आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर दोनों जगह जो है, ये दोनों जगह आपको यहाँ पर देखिएगा, ये 10% दोनों जगह समान है। कभी कभी समान रहेगा, कभी नहीं भी रह सकता, ठीक है ना। 10 की जगह पे 20 दे सकता है, 25 दे सकता है, अलग अलग दे सकता है। तो यहाँ पर जो देखिए 10% है, तो पहले प्रतिशत के सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, ये 10/100, 10/100 और कटता है तो काट लीजिए, ये कितना आ गया, 1/10। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू यानी कि हमेशा आरंभिक मान को दिखाएगा। यानी कि ये ऐसे समझिएगा कि 10 रुपया का सामान है, वो जो है कर रहा है घोटाला से, तो 10 का सामान आप 9 में थोड़ी खरीदिएगा। अब जब बेईमानी कर रहे हैं तो ज्यादा में ना खरीद लीजिएगा। तो यहाँ पर 10 का सामान जो है ये खरीदे कितना में जी, तो ये इसमें घोटाला किया तो ये आपको 11 समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ऊपर जो मान आएगा उसमें ऐड कर देना है। फिर कह रहा है बेचते समय भी, तो यहाँ पर दोनों जगह प्रतिशत सेम है, तो यहाँ पर भी है, इसको 10 को हटाएंगे प्रतिशत के रूप में, तो ये 1/10 आएगा। तो 10 का सामान को कितना में बेचेगा, 9 में तो नहीं बेचेगा, ये बेचे कितना में, ये बेचेगा आपको 11 में, ठीक है ना, ये 11 में बेचेगा। अब क्या कीजिए, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 121। यानी कि 100 रुपया का सामान वो बेचा कितना में, 121 में। तो कितना प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर जो है अगर रुपीज में कहेगा तो 21, हमको परसेंटेज में बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 गुना 100 अब बट्टा, यहाँ पर देखिए हमेशा इनिशियल से इसको हम प्रतिशत को तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पर 100 लिखेंगे और इसको काटेंगे, ठीक है ना। कितना आएगा, ये आपका कटने के बाद ये प्रतिशत के रूप में, ठीक है। ये 21% का जो है यहाँ पर, ये 21% का क्या करता है, ये घोटाला करता है, इतना प्रॉफिट कमाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा जो है यहाँ पर देखिएगा, इसी सवाल को बनाने के लिए एक फार्मूला भी है। फार्मूला क्या है, आप इस फार्मूला को याद रखिएगा। ये हमेशा बढ़कर मान आता है a + b प्लस a गुना b बट्टा 100। ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा जो है ये प्रतिशत बढ़कर मान आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा ए बी का मतलब होता है डिफरेंट भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। तो देखिए दोनों वक्त खरीदता है, तो बेईमानी कर रहा है, तो वह प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तो प्लस होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ए की जगह पे 10%, फिर बी की जगह पर 10, फिर प्लस यहाँ पर 10 गुना 10 और बट्टा ये 100, और यहाँ पर जो है परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए ये 0 से 0, ये 0 से 0, 10 10 20 और 1 21, तो यहाँ पर जो है 21% का ये प्रॉफिट कमा रहा है। आप ये बात समझ गए होंगे। आइए अभी हम और क्वेश्चन को इस पर सॉल्व करवाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये दूसरा नंबर सवाल है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर जो है बस आपको एक ही कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ पर जो है कंसेप्ट है खर्च बराबर, ये खर्च बराबर मूल्य गुना उपभोग, ये यहाँ पर याद रखिएगा। कैसे यहाँ पर ये नियम लागू होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है खर्च, देखिए ये जो होगा आपका जो आय बराबर, या खर्च कहिए या आय कहिए, आय कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर होगा टिकट की संख्या, ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका टिकट की संख्या यहाँ पर संख्या अगुने, यानी कि एक टिकट का मूल्य जो होगा यहाँ पर, अगर उससे गुना करेंगे तो कुल इसका जो है
या आय आ जाएगा, जो कुल कितना इनकम हुआ है। सिनेमा हॉल में तो यही चलता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 25% दिया गया है, तो 25% का जो है फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इसको जब बदलिएगा तो 25/100 इसको काट लेंगे तो कितना होगा, 1/4, ठीक है ना, 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए ये आपका टिकट कहिए या यहाँ पर सीट कहिए, बात एक ही है। यहाँ पर जितना सीट होगा उतना ही टिकट बिकेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो सीट की संख्या जो होगा यहाँ पर सीट, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 4, ये स्टार्टिंग में 4 था, लेकिन इसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो 4 से बढ़ कितना हो गया, 5। ये 4 से बढ़ करके 5 हो गया। अब बताइए मूल्य में, या अब ये मूल्य, तो इसका मूल्य जो है ये कितना बढ़ गया, तो यानी कि टिकट की ये सीट जो है, सीट में भी वृद्धि हो गया है और मूल्य में भी वृद्धि हुआ है। तो मूल्य में कितना वृद्धि है, देखिए 10। तो 10 को जब आप बदलिएगा, ये 10% दिया गया है इसको फ्रैक्शन में, तो 1/10 होगा, चूंकि 10 से 10 ये हटेगा तो नीचे 100 और 1 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/10। तो पहले जो था प्रारंभ में इसका 10 रुपया था, लेकिन अब जो है इसका दाम कितना हो गया, 11। ये समझने के लिए आप देखिए यार, सीटों की संख्या को और ये आप इस सीट की संख्या और एक टिकट का मूल्य गुना कर देंगे, तो टोटल सीट में एक के मूल्य से गुना कर देते हैं, तो टोटल इसका रेवेन्यू आ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये पहले अगर यहाँ पर देखिएगा, ये गुना करके भी लिख सकते हैं, अगर कोई कटता है तो काट भी सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये कट रहा है तो हम काट लेते हैं, यहाँ से 5 दूना 10, ये तिरछा तिरछी काट सकते हैं। और देखिए यहाँ पर 4 दूना 8 यहाँ पे आ जाएगा और ये 11। अब देखिएगा यहाँ पर ये कितना का वृद्धि हो गया मूल्य में, पहले 8 रुपया था और 11 रुपया हुआ है, तो कितना वृद्धि हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3। अब इसको परसेंटेज बदल लीजिए, तो यहाँ पर 3 अब बट्टा कितना हो जाएगा, 8। अब परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और ये प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 दूना 8, ये 25, अब 25 या 75, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 37.5%। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर फार्मूला से कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा फार्मूला से जो है, पहले में देखिए 25% की वृद्धि, तो वृद्धि होगा तो प्लस में, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 10% की वृद्धि, तो यहाँ पर 10 हो गया और प्लस 25 गुना 10 और बट्टा यहाँ पर 100, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, अभी जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आपका 35 और प्लस 2.5। अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 35 और 2 37.5%, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो फार्मूला से बना लीजिए, और नहीं तो जो बेसिक बताया है आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन और सवाल है पटना नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी के खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो गई। स्वाभाविक बात है, जब पानी का दाम जो बढ़ जाएगा तो खपत कम होगा। यहाँ पर देखिएगा ये लिखा गया, यहाँ पर सबसे पहले जो देखिए यहाँ पर ये 20% है, तो 20% को हम पहले इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, ये बता चुके हैं। तो 20 बटा यहाँ पर 100, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 1/5। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये लिखा गया है कि पानी के कर, तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला है ना, हमेशा इनिशियल को दिखाएगा। पहले 5 खर्च करता था, लेकिन अब जो है कितना खर्च करता है, तो यहाँ पर 6। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पानी के खपत में, तो खपत जो उपभोग कितना कर रहा है, तो यहाँ पर पहले 4, ये पहले 5 कर रहा था, लेकिन अब 1 कम हो रहा है, तो यहाँ पर ये 4 खपत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 20% कम हो गया है, क्योंकि दोनों का तो 20% है ना, तो कम हो गया है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बीच में पहले कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुना कर देंगे, 5 25। यहाँ पर देखिए 6 चौक 24, कितना हो गया 24। अब यहाँ पर देखिएगा ये कितना कमी हो गया, ये उसके आय में, ठीक है ना, कितना कमी हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 1, और हमेशा जब परसेंट निकालते हैं तो हम इनिशियल से इसको भाग देते हैं, और परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 25 चौका 100, यानी कि 4% की कमी हो गया। कितना हो गया, 4% के उसके आय में कमी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे।
अब इसी सवाल को जो है फार्मूला से कैसे बनाएंगे, तो देखिए फार्मूला में आपको बता चुके हैं a प्लस बी और प्लस a गुना बी और बटा 100। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर वृद्धि किया है तो प्लस में लिखेंगे, कमी करेगा तो माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस, और ये 20 वृद्धि है और गुना ये माइनस 20 कमी है, ठीक है। अब बटा 100, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0, ये 0 से 0 और यहाँ पर ये दोनों कट के 0, तो यहाँ 2 दूना 4, क्योंकि 4 जो है माइनस में आएगा, ये कमी को दिखाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4% या 4% की कमी, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। ये बात तब समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये चौथा नंबर सवाल है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसके बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। बस आपको हम जो कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वस्तु का मूल्य दिया गया है 20% है, इसको जो है फ्रैक्शन को हम इसको प्रतिशत को फ्रैक्शन बदलेंगे, तो 1/5 डायरेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा पहले इसका मूल्य था 5, लेकिन अब कितना हो गया, कमी करा ना, तो 5 में से 1 कम जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए करा बिक्री में 80% की वृद्धि, तो 80% को जब आप फ्रैक्शन को इसमें ये जो दिया गया परसेंट इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 80/100 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, यानी कि पहले ये जो पहले 5 बिक्री होता था, लेकिन अब कितना बिक्री हो रहा है 4 से बढ़ करके ये 5 से बढ़ करके 4, ये बढ़ के 4 इसमें वृद्धि हुआ तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 9 हो गया। अब ये जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मूल्य है और ये जो है आपका इसका बिक्री है, तो गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा और यहाँ पर 9 चौक 36। तो बताइए यहाँ पर ये तो था मूल्य में, ये इसका मूल्य है, ठीक है ना, ये इसका मूल्य है और ये यहाँ पर जो है बिक्री है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर ये बिक्री है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अब कितना बिक्री हो गया, यहाँ से कितना बढ़ गया। पहले इसको कमाता था 25 रुपया, लेकिन अब 36 रुपया कमा रहा है, तो कितना ज़्यादा कमा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 11, और इस पर जब भी हम निकालते हैं तो हमेशा इनिशियल से, तो यहाँ पर 25 लिखते हैं और इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और गुना करेंगे 25 चौका 100 और 4 से गुना करेंगे 11 चौक 44, यानी कि 44% का जो है यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को जो है हम फार्मूला से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मूल्य में कमी कह रहा है, तो आप फार्मूला याद रख लीजिएगा, a प्लस बी प्लस a गुना बी अब बटा 100। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो मान आएगा प्लस आएगा तो वृद्धि और माइनस आएगा तो कमी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये पहला वाला 20% कमी है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में, फिर प्लस ये जो है बिक्री कितना है 80, तो यहाँ प्लस में, फिर प्लस ये -20 और यहाँ पर गुना यहाँ पर 80 लिखेंगे तो प्लस में है, ये 100 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। अब ये घटेगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60 और देखिए 8 दूना 16, तो -16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44%, ये आपका वृद्धि आ जाएगा। देख लीजिए दोनों से आंसर समान आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत।